नमस्कार, जय पहाड़ जय पहाड़ी। मैं आशीष नेगी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इस समय पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है भू कानून और भू कानून के लिए 1979 से यूकेडी और कुछ समय से उत्तराखंड के युवा मजबूती से इस मांग को उठा रहे हैं। पर आज पूरे प्रदेश में ये बवाल उठा हुआ है कि पुष्कर धामी सशक्त भू कानून लागू करने वाले हैं और समस्त पुष्कर धामी के समर्थक ये मैसेज लोगों तक संचारित कर रहे हैं कि सशक्त भू कानून उत्तराखंड पे लागू होने वाला है। अब ये भू कानून है या जुमला, अब आप लोगों को बताता हूँ कि ये नया भू कानून जो है उसमें क्या कुछ है। सबसे पहले इस भू कानून में 2018 में जो धारा 143 और 154 में जो छेड़छाड़ हुई थी, उन छेड़छाड़ को वापस ले लिया है और अब ये भू कानून 250 वर्ग मीटर का हो चुका है, जो कि सबसे पहले उत्तराखंड में राजस्व मंत्री दिवाकर भट्ट ने लागू करवाया था। अब आप मनी ये सोचेंगे कि जो हमें चाहिए था वो तो मिल ही गया, लेकिन ये खेल बहुत बड़ा है और उसको बारीकी से समझने की जरूरत है। जो भू कानून पुष्कर सिंह धामी ला रहे हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि राज्य के बाहर के लोग 11 जनपदों में, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर 11 जनपदों में कहीं भी जमीन नहीं खरीद पाएंगे। और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु आप देखिए कि यूसीसी लागू करने के बाद कोई भी देश का व्यक्ति 1 वर्ष में यहाँ का स्थायी निवासी बन जाएगा और फिर वो आपके और हमारे समकक्ष होकर इन्हीं 11 जनपदों में जमीन खरीदने लायक भी हो जाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जुमलेबाजी कर रही है कि हम भू कानून लेके आ रहे हैं और दूसरी ओर यूसीसी लागू करके जमीनों की खरीद फरोख्त और लोगों को यहाँ उत्तराखंड में बसाने की साजिश कर रही है। ये भू कानून लाकर और इसके साथ यूसीसी लागू करके ये उत्तराखंड की भोली भाली जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जब पुष्कर सिंह धामी ऐसे काम करते हैं तो उनकी सरकार का चरित्र सामने आता है कि वो इस प्रदेश की मूल निवासियों के लिए, इन पहाड़ों के लिए क्या सोचते हैं। यदि पुष्कर सिंह धामी संपूर्ण पहाड़ का भला चाहते हैं तो वो 5वीं अनुसूची का दर्जा क्यों नहीं दे देते, वो 5th शेड्यूल लागू क्यों नहीं कर देते पहाड़ों में। हम इस भू कानून का समर्थन जरूर करते, पर यदि आप यूसीसी को हटा दें और उसके बाद ये भू कानून लागू करें और 2018 के बाद जितनी भी जमीनों का सौदा हुआ है उन जमीनों को यदि आप वापस ला दें तो हम इस भू कानून का समर्थन करेंगे और आपका भी समर्थन करेंगे। पर जिस तरह का कृत्य आप कर रहे हैं उससे आपकी नीयत इस प्रदेश के लिए क्या है ये साफ पता चले। मैं तमाम भू कानून के समर्थकों को, उक्रांद के समर्थकों को और इस पहाड़ के समर्थकों को ये कहूँगा कि इस जुमले से भ्रमित ना हो। भू कानून की लड़ाई, मूल निवास की लड़ाई और ट्राइबल स्टेटस की लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई है और इसमें एकजुट होने की जरूरत है। संगठित होएं अपनी पहचान, अपनी भूमि, अपनी संस्कृति बचाने के लिए। जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड, जय उक्रांद।